इंदौर की लुटेरी दुल्हन और उसके गिरोह ने राजस्थान के दो दुल्हों को अपना शिकार बनाया और लाखों रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। वहीं लुटेरी दुल्हन को उसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। दरअसल राजस्थान में रहने वाले धनाराम पटेल अपने विवाह के लिए एक दुल्हन ढूंढ रहे थे। तभी उनका फोन पर महेंद्र यादव नामक व्यक्ति से संपर्क हुआ और उसने अपने रिश्तेदार बताकर इंदौर में रहने वाली शिवानी और उसके माता पिता प्रमिला यादव और अभिषेक यादव से मुलाकात करवाई। शादी की बात पक्की होने पर गिरोह द्वारा धनाराम को कोर्ट ले जाकर फर्जी एग्रीमेंट पर शादी कराई गई और दूल्हे धनाराम और दुल्हन शिवानी को खजराना मंदिर ले गए। इस दौरान दुल्हन शिवानी अचानक दूल्हे को छोड़कर भाग खड़ी हुई। धनाराम ने काफी ढूंढने का प्रयास किया लेकिन वो कहीं नहीं मिली। जब घर आकर देखा तो वहां पर ना दुल्हन की मां प्रमिला थी और ना ही दुल्हन के पिता अभिषेक यादव। लुटेरी दुल्हन के शातिर गिरोह ने धनाराम से शादी के नाम पर लगभग 1,90,000 रुपए शादी से पहले ही ले लिए थे। अपने साथ ठगी की जानकारी के बाद फरियादी ने शिकायत थाने पर दर्ज कराई। जानकारी लगी है कि जिस दुल्हन को वो शिवानी समझ रहा था और उसके माता पिता को प्रमिला तथा अभिषेक, ये सभी नाम फर्जी थे और माता पिता बनकर दुल्हन ने जाल बिछाया था। गिरोह इससे पहले भी राजस्थान के एक व्यापारी विनोद कुमार जैन से 2,50,000 रुपए की ठगी की वारदात कर चुका है। थाना बरूका क्षेत्र की घटना है। धनाराम पटेल ये राजस्थान के निवासी हैं और हाल जो है वो बेंगलोर में ये एक गैस एजेंसी में नौकरी करते हैं। एक लेखी आवेदन इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। इन्होंने इनकी शादी के संबंध में अपने रिश्तेदारों में बात की थी और इनके एक रिश्तेदार ने जब यहाँ एक महेंद्र यादव नाम के व्यक्ति से बात की तो महेंद्र यादव का इनके पास फोन आया कि उसकी परिचित में एक लड़की है जिससे वो शादी ये चाहे तो शादी के संबंध में बात कर सकते हैं। ये इंदौर आए। महेंद्र यादव से इन्होंने मुलाकात की और महेंद्र यादव के साथ रवि नाम का व्यक्ति भी था और इन्होंने 2-3 फोटोग्राफ उनको दिखाए। जो लड़की इनको पसंद आई, लड़की के घर पे गए और उसके माँ बाप भी मिले थे। जो लड़की के असली माँ बाप न होकर इस गिरोह के सदस्य थे और कल दिनांक को इनके द्वारा जो शादी की गई और शादी करने के पश्चात ये लोग जब खजराना मंदिर गए तो लड़की वहां से फरार हो गई। इस संबंध में फरियादी द्वारा थाना भरुआ पर एक लेखी आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसकी जांच की गई और जांच में जो आरोपी हैं उनको पुलिस अभिरक्षा में लिया गया और थाना भरुआ पर अपराध क्रमांक 1221/22 धारा 420 का पंजीबद्ध किया गया है। दुल्हन इसमें फरार है। जो महिला दुल्हन की मां बनी थी और जिस मध्यस्थ ने इनकी शादी कराई थी उन दोनों को पुलिस अभिरक्षा में लिया है। बाकी महेंद्र यादव नाम के व्यक्ति साथ जिस महिला से इसकी शादी हुई थी उसकी तलाश की जा रही है और इसी तरह के एक अन्य मामले में जो एक और व्यक्ति के साथ इन्होंने ठगी की है इस महिला ने, जिसमें इसने अपनी बहन की बेटी से उससे शादी कराई और महीने भर बाद वो वहां से वापस आ गई। उस संबंध में ही जांच चल रही है। पलासिया थाना पुलिस ने किराए का फ्लैट लेकर किए जा रहे देह व्यापार के अड्डे पर छापामार कार्रवाई कर सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 युवतियों और 3 ग्राहक युवकों एवं संचालक सहित कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पलासिया थाना प्रभारी टीआई संजय सिंह के मुताबिक पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि आनंद बाजार के पास सेक्स रैकेट संचालित किया जा रहा है। सूचना के आधार पर पलासिया पुलिस ने महिला स्टाफ के साथ दबिश दी तो वहां पर राजेश मिश्रा व्यक्ति के द्वारा देह व्यापार संचालित किया जाना पाया गया। वहां मौजूद संचालक, 2 महिला व 3 व्यक्तियों को पकड़ा गया और पूछताछ में उनके द्वारा कबूल किया गया कि वो वेश्यावृत्ति में शामिल हैं। फिलहाल पुलिस ने सभी के खिलाफ देह व्यापार अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में कार्यवाही कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि आनंद बाजार में सरस्वत अपार्टमेंट में 2nd फ्लोर पर वेश्यावृत्ति हो रही है। मुखबिर की सूचना पर तत्काल एक्शन लेते हुए वरिष्ठ अधिकारीगण को बताया गया तथा महिला स्टाफ और थाने के स्टाफ को लेकर दबिश दिया। दबिश देने पर मौके पर राजेश मिश्रा नामक व्यक्ति के द्वारा ये संचालन करते हुए पाया गया और उसमें 3 ग्राहक और 2 महिलाओं को कस्टडी में लेकर पूछताछ किया गया। पूछताछ पर यह ज्ञात हुआ कि इनके द्वारा जो है वेश्यावृत्ति कराई जाती है। प्राथमिक रूप से पूछताछ पर पता चला है कि राजेश मिश्रा जो कि श्रीनगर का काकड़ का रहने वाला है, यह मजदूर वर्ग के लोगों को टारगेट करता है और सस्ते में ये सुविधा उपलब्ध कराता है। अभी तो प्रारंभिक रूप से केवल अभी वो हुआ है,
इनसे और भी पूछताछ की जा रही है। संभवतः इन्होंने अपने नाम पते भी गलत बताए होंगे, इसकी भी तस्दीक की जा रही है और इनके विरुद्ध यदि अन्य थाने में और भी अपराध हैं तो वो भी देखा जा रहा है। इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों नर्मदा प्रोजेक्ट में डालने वाले पाइप चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। पूरे मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से चुराए गए पाइप बरामद कर लिए गए हैं। मामला इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पिछले दिनों नर्मदा प्रोजेक्ट के तहत नर्मदा पाइपलाइन में उपयोग होने वाले पाइप चोरी हो गए थे। पूरे मामले की शिकायत कंपनी के अधिकारियों द्वारा थाने पर दर्ज कराई गई थी। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने कंपनी के ही इंजीनियर आकाश सलेकर, जो कि कंपनी में ही इंजीनियर के रूप में पदस्थ हैं, उसी के द्वारा अपनी कंपनी में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे चुराए गए महंगे पाइप बरामद कर लिए हैं। ग्रीन पार्क कॉलोनी के सामने से जो नर्मदा पाइपलाइन के लिए पाइप रखे गए थे कंपनी द्वारा, राज कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा, उसकी चोरी हो गई थी। जिसमें 10 पाइप थे, काफ़ी बड़े पाइप थे और अधिक कैपेसिटी वाले पाइप थे जो महंगे थे, जिसमें जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए थी। तो उसकी रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसमें पूछताछ और पताराशी करने पर पाया गया कि एक व्यक्ति ट्रक के माध्यम से 20 पाइप लेके चला गया था। उस आधार पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, आकाश पिता विकास सलेकर, मराठा निवासी निरंजनपुर। उससे 20 पाइप जब्त भी कर लिए गए हैं और कार्रवाई की जा रही है। चोरी करने का क्या कारण सामने आया? ये जो आरोपी है ये पेशे से इंजीनियर है और क्या कहते हैं, इसका ये उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ काम कर रहा था, तो उसी आधार पर उसने ये चोरी किए हैं, जिसका प्रयोग वो भविष्य में अन्य कामों में करता, अपने कामों में। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के महू नाका से पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के साथ एक आरोपी को 7 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन प्रहार के तहत लगातार पुलिस अवैध मादक पदार्थ बेचने वाले पर कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत पुलिस ने एक और ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 7 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई। पुलिस की पूछताछ में राजस्थान के प्रतापगढ़ में रहने वाले अन्य ड्रग तस्करों की भी जानकारी पुलिस के हाथ लगी है। दरअसल अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र पुलिस ऑपरेशन प्रहार के तहत लगातार मादक पदार्थ बेचने वालों पर कार्रवाई कर रही है। इसके तहत पुलिस ने 10 दिन पहले 3 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया था, जिसकी कॉल डिटेल और नंबरों के आधार पर पुलिस को कई महत्वपूर्ण तस्करों की जानकारी मिली थी। इसी के तहत पुलिस ने महू नाका पर ड्रग सप्लाई देने के लिए खड़े रवि रायकवार नामक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जो मूलतः विदिशा का रहने वाला है। पिछले कई सालों से इंदौर में रहकर ड्रग की तस्करी कर रहा है। पुलिस को पकड़े गए आरोपी रवि से पूछताछ में राजस्थान के प्रतापगढ़ में किसी फिरोज नामक तस्कर की जानकारी लगी है। वहीं तस्कर जावेद और अन्य लोगों के भी नाम सामने आए हैं। फिलहाल पुलिस की एक टीम प्रतापगढ़ राजस्थान में आरोपियों की तलाश में जुटी है।